पैसिफिक रिम के पार्ट 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पार्ट 1 की स्टोरी में हमें दिखाया गया था कि कैसे एलियंस ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था और वहाँ से उन्होंने कुछ काइजोस को भेजा था जिन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन कुछ हीरोज ने सभी काइजोस को मार दिया था और दूसरी दुनिया के दरवाजे को भी बंद कर दिया था। और आज इस बात को पूरे 10 साल हो चुके हैं और आज से 10 साल पहले जो रोबोट्स खराब हुए थे वो वहीं पर मौजूद हैं। और अब हमें ऐसे लोगों को दिया जाता है जो रोबोट्स के पार्ट्स को चोरी करते थे और उन्हीं लोगों में से हमें जेक को देखते हैं। जेक कोई और नहीं बल्कि मार्शल का बेटा था, जिनको हमने देखा कि उन्होंने काइजोस से लड़ते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन मार्शल का बेटा जेक उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो खराब रोबोट्स के पार्ट्स को चुराता था क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो अपना अपना रोबोट्स बनाना चाहते थे। और अब जेक कुछ लोगों को रोबोट का खास पार्ट बेचने लगता है, लेकिन जेक के पास वो पार्ट मौजूद नहीं था, इसीलिए वहाँ पर वो कुछ लोगों को धोखा देकर भाग जाता है। और जब जेक भाग रहा होता है तो वहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की जिसका नाम अमारा था, और ये लड़की अमारा भी जेक की तरह रोबोट्स के पार्ट्स को चुराया करती थी। अमारा ने उस रोबोट के पार्ट को चुरा लिया था जिसको जेक यहाँ पर चुराने के लिए आया था। लेकिन जेक किसी तरह से अमारा का पीछा करते हुए उसकी वर्कशॉप तक पहुँच जाता है और यहाँ पर वो आकर देखता है कि अमारा ने तैयार किया है जिसको एक सिंगल पायलट ही चला सकता है। और वहीं पर जेक को अमारा मिलती है। अमारा को बोलता है कि तुम्हें इस रोबोट को बेच देना चाहिए। इससे पहले अमारा उसे कुछ कहती, लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी के कुछ लोग आ जाते हैं जो आज भी बड़े बड़े रोबोट्स बनाया करते थे कि अगर एलियंस ने कभी अटैक किया तो वो दोबारा उन रोबोट्स की मदद से उन पर अटैक कर सकें। और इससे पहले ये सिक्योरिटी अमारा और जेक को अरेस्ट करती, अमारा अपने रोबोट में बैठ जाती है और उसके साथ जेक भी बैठ जाता है और ये सामने से दरवाजा तोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पर इनके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है। अब ये दोनों उस रोबोट से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो रोबोट इन्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। और इसके बाद अब इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। और अब जेल में जेक से माँ को बात करती है। माँ को वही लड़की थी जिसको मार्शल ने अडॉप्ट किया था, यानी कि माँ को जेक की बहन थी और साथ ही उनकी सेक्रेटरी जनरल थी। और ये वही कंपनी थी जो बहुत बड़े रोबोट्स बनाती है। और न्यू अब माँ को जेक से कहती है कि या तो तुम्हें जेल में ही रहना होगा या फिर तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर आकर नए पायलट्स को ट्रेन करना होगा। दरअसल जेक भी एक पायलट था और वो अपने काम में बहुत ही माहिर था। और अब जेक को माको की बात को मानना पड़ता है। और अब जेक और अमारा उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर न्यू पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। और अमारा को जेक के साथ इसलिए भेजा जाता है क्योंकि अमारा ने अपनी काबिलियत से बोट बनाया था। और यहाँ पर जेक अपने पुराने फ्रेंड नेट से भी मिलता है जिसका वो पहले को पायलट था। और यहाँ पर कंपनी की एक ऑनर आती है जिसका नाम शाओ था और शाओ के साथ डॉक्टर न्यूटन भी था। अब डॉक्टर न्यूटन वही आदमी है जिसने पिछली स्टोरी में अपने दिमाग को काइजो के दिमाग के साथ जोड़ दिया था और एलियंस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। और अब न्यूटन शाओ के साथ मिलकर काम करता था। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही एडवांस किस्म के रोबोट बने हैं जिन्हें दूर से एक ही पायलट कंट्रोल कर सकता है। और अब शाओ अपने रोबोट्स की प्रेजेंटेशन देती है। वो मैं अपने रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी और इसके लिए उसको माको की कंपनी से परमिशन लेने की जरूरत थी। लेकिन माको उसको परमिशन नहीं देना चाहती थी क्योंकि माको का ये मानना था कि इन रोबोट्स को दूर से चलाया जा सकता है और इनको बहुत ही आसानी से हैक भी किया जा सकता है और वो रोबोट्स दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और माको जेक से कहती है कि तुम भी अपने को पायलट नेट के साथ रोबोट पर बैठ कर आओ ताकि तुम प्रीशियस के लोगों का वेलकम कर सको। और फिर अगले दिन जिस रोबोट में उस रोबोट को उस जगह पर लैंड करवा दिया जाता है जहाँ पर प्रीशियस के लोगों की मीटिंग थी। और इस मीटिंग के लिए माको भी अपने हेलीकॉप्टर में आ रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पानी से एक बहुत ही बड़ा रोबोट बाहर निकलता है। वो उस रोबोट पर मिसाइल से अटैक करता है जिसमें जेक और नेट थे, लेकिन वो दोनों रोबोट के जरिए साइड पर हो जाते हैं। लेकिन वो मिसाइल एक बिल्डिंग पर लग जाता है और एक हेलीपैड उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। इससे पहले वो लोगों पर गिरता नेट लोगों को बचा लेते हैं। और अब वो रोबोट उस हेलीकॉप्टर पर अटैक करने वाला था जिसमें माँ को बैठी थी। तभी जेक और नेट उस रोबोट पर अटैक करते हैं जिससे उस रोबोट का निशाना हट जाता है। और अब जेक और नेट के रोबोट और दूसरे रोबोट के दरमियान में फाइट होती है। तभी जेक अपने रोबोट में बैठा देखता है कि जिस हेलीकॉप्टर में माँ को है वो क्रैश होने वाला है। और अब वो भागता हुआ रोबोट के जरिए उस हेलीकॉप्टर तक है और जेक उस हेलीकॉप्टर को नहीं पकड़ पाता और वो नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। और जेक की प्लेन के क्रैश होने की वजह
से मर जाती है। और अब वो रोबोट जो पानी से निकला था वो देखता है कि आसमान पर कुछ भी आ गए हैं जो उससे फाइट करना चाहते हैं। इसीलिए वो रोबोट फिर से पानी के अंदर चला जाता है। और अब जैक अपनी बहन माको के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और उसको पता चलता है कि माको ने मरने से पहले एक लोकेशन को भेजा था। और फिर जब वो कंपनी के लोग उस लोकेशन को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोकेशन एक रशिया में है जहाँ पर कुछ नए रोबोट्स को बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमें शाओ कंपनी को दिखाया जाता है जो अपने रोबोट्स को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे और अब उन्हें इस बात की परमिशन भी मिल जाती है। पर अभी इन्हें अपने रोबोट्स को पूरी तरह से तैयार करना था। इसीलिए शाओ न्यूटन को ये ऑर्डर देती है कि उसे 48 घंटों में सभी रोबोट्स को तैयार करना होगा। और अब न्यूटन सभी रोबोट्स को वहाँ पर तैयार करने लगता है। और यहाँ पर हमें न्यूटन के बारे में एक बात पता चलती है कि उसके पास आज भी एक काइजो का दिमाग है जो कि पूरी तरह से एक्टिव है और आज भी वो काइजो के दिमाग से अपने दिमाग को जोड़ता है ताकि वो एलियंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सके। और दूसरी तरफ हमें जैक और नेट को दिखाया जाता है जो अपना रोबोट लेकर उसी लोकेशन पर आ गए थे जिस लोकेशन के बारे में माको ने उन लोगों को बताया था, यानी कि वो लोग रशिया में आ गए थे और वहाँ बिल्कुल ही वीरान थी, यहाँ पर कोई भी नहीं था। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते और यहाँ पर इसने माको को मारा था और यहाँ पर दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर जैक और नेट का रोबोट उस रोबोट को मार देता है। और अब ये लोग उस रोबोट को देखना चाहते थे कि उस फोन ऑपरेट कर रहा है। और अब जब वो उस रोबोट के हेलमेट को उतारते हैं तो उन्हें पता चलता है उस हेलमेट के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक काइजो का दिमाग था जो उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। और अब इस बात को देखकर जैक और नेट दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब उस काइजो लैब के अंदर लाया जाता है और यहाँ पर लैब में टेस्ट कर बताया जाता है कि ये काइजो का कोई असल दिमाग नहीं है बल्कि इसको उसके सेकेंडरी दिमाग से ग्रो किया गया है, वो भी अर्थ पर, यानी कि ये इंसानों का काम है। दूसरी तरफ हमें अमारा को दिखाया जाता है जो उस रोबोट के टेस्ट के लिए अंदर गई थी और यहाँ पर अमारा को पता चलता है कि इस रोबोट को उसी कंपनी ने बनाया है। पूरी दुनिया को ऑटोमेटिक रोबोट सप्लाई करने वाले हैं, यानी कि इस रोबोट को शाओ कंपनी ने बनाया है। और अब अमारा ये सारी इन्फॉर्मेशन जैक को दे देती है। और दूसरी तरफ हमें शाओ कंपनी को दिखाया जाता है, इसने अपने सभी रोबोट्स को लॉन्च कर दिया था और यहाँ पर शाओ कंपनी के जितने भी रोबोट्स थे वो पूरी तरह से बदलने लग जाते हैं क्योंकि इन रोबोट्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि काइजो का दिमाग था और इन रोबोट्स को काइजो दिमाग कंट्रोल कर रहा था। और अब शाओ कंपनी के जितने भी रोबोट्स थे वो काइजो रोबोट्स बन चुके थे, उस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। वो हर सिटी में जाकर अटैक कर रहे थे। और दूसरी तरफ न्यूटन का एक साथी न्यूटन के पास जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि न्यूटन का दिमाग अब काइजो कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह हमें दिखाया गया था कि पिछली स्टोरी में न्यूटन ने अपने दिमाग को काइजो के दिमाग के साथ जोड़ा था और अब इसी तरह काइजो ने भी न्यूटन के दिमाग को अपने साथ जोड़ लिया था और अब न्यूटन के दिमाग एलियंस ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। और न्यूटन ने यहाँ पर जितने भी रोबोट्स बनाए थे वो सब काइजो ने ही बनवाए थे। और साथ ही हमें यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि माको के मरने के पीछे का ही हाथ था। न्यूटन ने ही उस रोबोट को तैयार किया था जिसमें काइजो का दिमाग था। उन काइजो एलियंस ने माको को इसलिए मरवाया था ताकि शाओ कंपनी को पूरी दुनिया में रोबोट सप्लाई करने की परमिशन। और अब न्यूटन का साथी उसको सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन न्यूटन अपने साथी को मना कर देता है। तभी वहाँ पर शाओ कंपनी की सीईओ शाओ आ जाती है। वो उसको गन से फायर करने लगती है, लेकिन न्यूटन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और अब शाओ और न्यूटन का साथी दोनों मिलकर उन रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबोट्स को दिखा है जिनके अंदर काइजो का दिमाग फिट है। वो पैसिफिक ओशन में जाकर उसी होल को दोबारा से खोलना चाहते हैं। असल वो दूसरी दुनिया का दरवाजा एक बार फिर से खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक बार फिर से काए और इस अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर उस पर कब्जा कर लें। और अब एलियंस उस रास्ते उस पोर्टल को खोल देते हैं जहां से काइजो निकलना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओ और उसके साथ जाता है जो दोनों मिलकर उन रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। और अब शाओ इसमें कामयाब हो गई थी। जो पोर्टल खुल रहा था वो बंद हो जाता है। वो रोबोट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन उस पोर्टल के बंद होने से पहले ही इस अर्थ पर 3 काइजो आ चुके थे और ये तीनों काइजो ज्यादा खतरनाक थे और ये तीनों एलियंस जापान में ज्वालामुखी की तरफ जा रहे थे। और न्यूटन का साथी इन सबको बताता है कि अगर काइजो का ब्लड उस ज्वालामुखी में गया तो वहाँ से एक जहरीली गैस पैदा
होगी और अर्थ पर रहने वाली हर वो चीज जो सांस लेती है बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इसी तरह एलियंस पूरे अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। और अब इन लोगों के पास 4 रोबोट्स बचे थे, लेकिन ये रोबोट्स पहले की तरह नहीं थे, न ही पावरफुल थे, क्योंकि ये रोबोट्स अब उड़ भी सकते थे। अब चारों रोबोट्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अब रोबोट्स काइजो से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। और ये सभी रोबोट्स इतने ज्यादा एडवांस थे कि ये काइजो को अपने सामने कमजोर कर देते हैं और अब यहाँ पर सभी काइजोस हार गए थे। और जब न्यूटन इस बात है कि सही है तो वो कुछ रोबोटिक पैरासाइट काइजोस की तरफ भेजता है। ये छोटे छोटे रोबोट्स थे जो उन काइजो एलियंस को एक साथ इकट्ठा जोड़कर एक बहुत ही बड़ा काइजन बना देते हैं। और अब ये काइजो एलियन इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये तीनों रोबोट्स का बहुत अच्छे मुकाबला करता है और ये सभी रोबोट्स को डैमेज कर देता है। और अब वो रोबोट जिसमें जेक और नेट थे, उस रोबोट को भी ये बुरी तरह से डैमेज कर देता है और नेट इस रोबोट में बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए जेक अकेला इस रोबोट को नहीं चला सकता था और इसीलिए अब जेक का साथ देने के लिए अमारा जा, लेकिन जेक और अमारा के रोबोट में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि उनका रोबोट उड़ सके। और दूसरी तरफ काइजो एलियन जो कि लगातार उस ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा था, तभी दूसरी तरफ शाओ एक ऑटो रोबोट को कंट्रोल कर भेजती है, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो रोबोट अमारा ने बनाया था। उस रोबोट पास एक थ्रस्टर था जो कि आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और अब ये लगातार काइजो की तरफ गए थे जो ज्वालामुखी की तरफ जा रहा था। और अब इन लोगों को अपने रोबोट को एक बॉम्ब की तरह यूज करना था। इससे पहले अब जेक और अमारा काइजो से टकराएं, उन्हें एक पोर्ट में बैठकर वहां से निकलना होगा, लेकिन उनका पोर्ट पूरी तरह से जैम हो जाता है। और दूसरी तरफ काइजो जो ज्वालामुखी तक आ था और उसको उस ज्वालामुखी तक जाने के लिए कुछ ही वक्त लगना था। और जो अमारा का छोटा रोबोट था, उसने अमारा और जेक के रोबोट को कंट्रोल किया था, वो इनके रोबोट के अंदर एक होल कर देता है, जिससे अमारा और जेक बाहर आ जाते हैं और इनका रोबोट एक बॉम्ब की तरह काइजो से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और काइजो उस ब्लास्ट से मर जाता है और जेक और अमारा दोनों सेफ थे। इसी तरफ न्यूटन जब देखता है कि उसका प्लान पूरी तरह से खराब हो गया है, तो न्यूटन प्लान बी एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से नेट आ जाता है जो कि उसे एक पंच मारता है, जिससे न्यूटन बेहोश हो जाता है। अब ये लोग न्यूटन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और न्यूटन का दिमाग अब के कब्जे में था। वो न्यूटन के जरिए इन लोगों से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और हम लोग तुम्हें। और अब जेक न्यूटन से कहता है कि उन्हें कहना कि एलियंस को हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे पहले ही हम काइजो एलियंस को मिटा देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।